बेटा थोड़ा नमक चेक कर लेना। हाँ हाँ मम्मी डाल दिया। मम्मी मम्मी मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करो ना। कोई पिज्जा विज्जा नहीं आने वाला है। इतना खाना किसके लिए बन रहा है? हाँ तो बेटा मंगा देना उसके लिए पिज्जा। नहीं मम्मी, आप इसे सर पे मत चढ़ाओ। तुम जाओ बाहर खेलो, जाओ जाओ। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज किसकी दावत है घर पे आंटी जी? एक्चुअली अंकित आ रहा है बैंगलोर से अपनी एमटेक की पढ़ाई कंप्लीट करके। हमने सोचा कि उसकी पसंदीदा कुछ डिशेस बना ले। अरे वाह, अंकित आ रहा है। इतना टाइम हो गया उससे मिले हुए। 12th तक हम लोग साथ में पढ़ते थे, छुट्टियों में कभी कभी मिल पाना हो पाता है। अब तो आई कांट वेट, इतने टाइम बाद वो आ रहा है। अभी वो परमानेंटली आ रहा है ना? हाँ हाँ, एक्चुअली उसे ना यही लखनऊ में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है, तब वो यहीं रहेगा। अरे ये तो खुशखबरी की बात है। मैं अभी घर जाके उसके लिए गाजर का हलवा बना के लाती हूँ, उसका फेवरेट है ना। क्या बात है संध्या, कमाल है। मतलब इतने सालों के बाद तुझे याद है कि उसे गाजर का हलवा पसंद था? कैसे नहीं याद रहेगा दी, आखिर वो मेरा पति जो है। पति? लो तो कुछ भी बोलेगी। अरे मम्मी मजाक कर रही है वो। वैसे आपको याद है जब बचपन में मैं अंकित संध्या खेलते थे तो खेल खेल में मैंने अंकित और संध्या की शादी करा दी थी। क्या दिन थे वो भी। इसलिए तो दी गाजर का हलवा बनाना जरूरी है। मैं यूं गई और यूं आई। मुझे ना इस लड़की के लक्षण ना जरा नहीं अच्छे लगते। पता नहीं हमारे घर का पीछा कब छोड़ेगी। तू तो जानती है ना कैसे कैसे गुल खिलाए हैं इसने। छोड़ो ना मम्मी, हमें क्या करना है किसी से। आप ये देखो कैसा लग रहा है, कलर एकदम आ गया है ना। अंकित को ये बहुत पसंद आएगा, है ना? है ना? माँ, माँ। अरे अंकित बेटा आ गया तू, जीता रहा। नमस्ते। कैसा है तू? कैसा रहा सफर तेरा? सफर बहुत अच्छा रहा और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बहुत थक गया हूँ माँ। माँ पहले खाना खा लें, इसलिए बाकी के सवाल डाइनिंग टेबल पे। सब कुछ ना तेरी पसंद का बना है। तू जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर साथ खाना खाते हैं। ठीक है माँ। अरे वाह, गाजर का हलवा। मैं तो यही खाऊंगा। मजा आ गया। माँ जिसने भी हलवा बनाया ना, मन करता है उसके हाथ चूम लूं। लो चूम लो मेरे हाथ, मैंने ही तो बनाया है गाजर का हलवा। अरे छिपकली, कैसी है तू? तुझसे तो बेहतर हूँ मेढक। अच्छा मुझे ना तुझसे बहुत शिकायतें हैं। क्यों? क्योंकि तू मेरे टच में नहीं रहता और बार बार मुझे आंटी के पास आना पड़ता है तेरी खबर लेने के लिए। यार तुझे तो पता ही है ना, एमटेक कितनी हार्ड होती है। अब उसके साथ साथ किसी से बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़। मैं तुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए आई हूँ अपने घर, और इस बार ना कोई गोली मत देना। हाँ हाँ पक्का घर आऊंगा। अब तो वैसे भी यहीं शिफ्ट हो गया हूँ, तो कभी भी आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मुझे अपना नया नंबर देना। हाँ लिखना 902111। मिस कॉल दे दे। अच्छा ठीक है, तू हलवा पूरा खत्म कर देना। अरे तू बैठ ना, खाना साथ में खाते हैं। नहीं नहीं यार, मैं चलती हूँ, मेरा हो गया। बेला की खिलती हुई जवानी को देखकर संदीप के दिल में मानो सैलाब उठ रहा। संध्या। अंकित तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए। कोई भी इस वक्त घर पर नहीं है सिवाय मेरे और तुम्हारे। अच्छा, घर वाले घर पर नहीं है तो कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? मैं तो चाहती हूँ जो तुम्हारे जी में है तो मेरे साथ वो कर। तो आज मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है अगर मम्मी आ गई तो। कोई बात नहीं, आने दो। आज मैं रुकूंगा नहीं।
कर रही है बेटा? क्या माँ, इतना अच्छा खासा ख्वाब तोड़ दिया। आप तो ना सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा चल, तू फ्रेश हो क्या? मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ये लो अंकित तुम्हारी चाय। चाय आ गई। मामा भांजे की बड़ी मस्ती चल रही है। जी माँ। तेरे लिए कुछ लड़कियों की फोटो मंगवाई है, देख। लड़कियों की फोटो किस लिए माँ? क्यों किस लिए बेटा? शादी के लिए और किस लिए? माँ अभी नहीं करनी शादी। दीदी आप समझाओ ना। अरे क्या गलत कह रही है माँ? अंकित तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू कर ले शादी। देख बेटा, तेरे पापा के गुजरने के बाद तुरंत ही तेरी बड़ी दीदी की भी शादी हो गई और कुछ टाइम बाद तू भी हॉस्टल चला गया। अब इतने सालों से इतने बड़े घर में मैं अकेली तो रह रही हूँ। अब मुझे ना अपना पूरा भरा पूरा परिवार चाहिए, इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो जाए। माँ ऐसी बातें क्यों करते हैं आप यही चाहती हो ना कि मैं शादी कर लूं? ठीक है, मैं कर लूंगा शादी। आप खुश तब? अरे माँ, लेकिन पहले अंकित को तो पूछ लो कि इसके मन में कोई और तो नहीं है। पता चला हम यहाँ लड़कियां देख रहे हैं और भाई साहब किसी और को लेके आ गए। मेरा बेटा ना बहुत संस्कारी है, प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ता। इतना भरोसा तो है मुझे। तो दिखाओ फोटो, चलो देखो। और क्या चल रहा है यहाँ पे? छिपकली आ गई। क्या बात चलेगी? बेटा इतने दिनों बाद घर आया, उससे उसके किस्से सुन रहे? दी वैसे आप कब तक हैं यहाँ पर? मतलब वो मेरा मतलब कि कितने दिन और रुकी हैं आप यहाँ पर? एक्चुअली हस्बैंड इंग्लैंड गए 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए, तो तब तक मैं विपुल यही रहेंगे। संध्या दीदी, अभी तो मामा की शादी होने के बाद ही हम जाएंगे। शादी? अच्छा अंकित, मुझे तुम्हारे साथ गपशप करे काफी टाइम हो गया है। चलो तुम्हारे कमरे में चल के कुछ बातें करते हैं। यहीं बैठ के बात कर लेते हैं ना। अरे चलो ना, चलो चलो। क्या बात करनी है तुम्हें ऐसी? ये लड़की ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसे मना करो यहाँ आने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, संध्या अंकित की बचपन की दोस्त है। ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे संध्या, रुको, ये क्या बंद क्यों कर रही हो? चलो तुम। अरे संध्या, ये क्या कर रही हो? देखो, अगर मम्मी और दीदी ने देख लिया ना, क्या सोचेंगे वो लोग? क्या सोचेंगे का क्या मतलब है? अपने होने वाली बहू के बारे में कोई ऐसा वैसा क्यों सोचेगा भला? एक सेकंड संध्या, ये क्या बोल रही हो तुम? अंकित, अब इतने भोले बनने का नाटक मत करो। घर में हमारी शादी की बात चल रही है और तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वेट, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। यहाँ हमारी शादी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मेरी शादी की बात हो रही है। ओके? हाँ मुझे पता है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अगर ये मजाक है ना। अरे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी शादी की बात चल रही है यहाँ, सिर्फ मेरी। देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे होते किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? एक मिनट, ये प्यार कब से हो गया? हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, उससे आगे मैंने कभी कुछ सोचा नहीं है तुम्हारे साथ। पर हम तो बचपन से साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं और सब कहते थे कि एक दिन इनकी शादी करा देंगे। अरे वो बचपन था यार संध्या, बीत गया वो। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है ना। और वैसे भी तुम्हारा कोई गोल भी नहीं है जिंदगी में। मेरा गोल है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी कर रहूंगी। और मैं भी देखती हूँ कि तुम किसी और से शादी कैसे करते। क्या बोल रही हो संध्या ये? अरे संध्या मेरी बात तो सुनो यार। संध्या, अंकित बेटा, जी? तू जल्दी घर आ जा। संध्या ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। क्या? और उसके पास स्लीपिंग पिल्स भी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मेरी एक नहीं सुन रही है। बेटा तू बस जल्दी आ जा। नहीं आंटी, आप टेंशन मत लो, मैं अभी आता हूँ। शिट यार। बेटा मैं आता हूँ अभी, ठीक है? तुम खेलो।
क्या हुआ आंटी? देख ना बेटा, संध्या ने अपने आप को बंद कर दिया है कमरे में। वो दरवाजा नहीं खोल रही है कब से। आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। संध्या, 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 दरवाजा खोलो। संध्या देखो, प्लीज दरवाजा खोल दो। आंटी, इससे पहले भी इसने ऐसा कुछ किया है क्या? हाँ बेटा, इसके पहले भी इसे एंजाइटी अटैक आते थे और इसकी दवाइयाँ भी चालू थी, पर इतनी जिद्दी लड़की है ना, दवाइयाँ बंद कर दी और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संध्या देखो, मुझसे ही बात नहीं करोगी क्या? मुझे किसी से बात नहीं करनी। और तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? हाँ? संध्या, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, प्लीज मुझसे तो बात करो। तुम मेरे को दोस्त नहीं हो। देखा ना कितनी जिद्दी लड़की है। मेरा गोल है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी कर रहूंगी। संध्या, अगर तुमने मुझे कभी भी कुछ भी समझाया तो प्लीज गेट खोल दो। देखो, तुम एक बार प्लीज बाहर आ जाओ, मुझसे बात कर लो, उसके बाद चाहे तुम अंदर चले जाना या कुछ मर्जी करना, मैं कभी नहीं रोकूंगा। प्लीज। संध्या, संध्या, क्या हुआ तुम? ये क्या है? क्या है ये सब? क्यों रो रही हो? बेटा देखा ना कितनी जिद्दी लड़की है ये। आंटी, आप बाहर जाइए, मैं संभालता हूँ इसे। चलो। क्या हुआ है संध्या? क्यों रो रही हो? ये देख रहे हो, जब मैं कॉलेज में थी ना, तब मैं एक लड़के से प्यार करती थी और कम समय में मैं उससे बहुत प्यार करने लगी। फिर अचानक से उसने मुझे एकदम छोड़ दिया और पहली बार मुझे एंजाइटी अटैक आया था और मैंने अपनी नस काट ली थी। उस दिन जब तुमने मुझे कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो मैं रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाई। अक्के, पता नहीं मुझे ये सब क्यों हो जाता है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती हूँ। I just don't know. संध्या, देखो, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी फीलिंग को समझो ना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम अच्छे दोस्त हैं और शायद इस रिलेशनशिप से अच्छा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, और हमें इस फ्रेंडशिप को ना खराब नहीं करना चाहिए। मैं आज के बाद तुमसे कभी भी जिद नहीं करूंगी शादी करने की, पर क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगे? हाँ, बोलो ना। सैटरडे को ना मम्मी मामा जी क्या जा रही, तो मैं घर पर अकेली होंगी। क्या तुम मेरे घर पार्टी करने आओगे? अरे इतना सोच क्या रहे हो? तुम अपनी अच्छी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? चलो ठीक, डन। जैसा तुम कहोगे वैसा हो। थैंक यू सो मच। मुझे मेरे गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तुम आराम से बेडरूम में सो जाओ। चलो चलो। गुड मॉर्निंग अंकित। आई लव यू सो मच, सो वेरी मच। यू नो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझसे इतना प्यार करते हो। देखो, हम दोनों के बीच कल रात को जो भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दारू के नशे में हुआ। वो भूल थी हमारी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो? इतने लवली मोमेंट्स जो हमारे बीच में हमने बिताए, तुम ऐसे बकवास बंद करो।
हमने अभी डिसाइड किया था ना कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त रहेंगे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो दोस्तों के बीच में ये सब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं, गलत है ये। मेरा फोन का ओह शिट, मम्मी की 20 मिस कॉल। मैं उन्हें बता के भी नहीं आया था। वो फालतू पे टेंशन ले रही होंगी, मुझे जाना होगा अभी। अरे अंकित सुनो तो, अरे रुको तो, सुनो तो, सुन मेरी बात तो सुनो अंकित। फंसोगे तो तुम ऐसे मेरे जाल में जैसे कोई मक्खी फंसती है मकड़ी के जाले में। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली हूं मैं तुम्हारा। कहाँ रह गया था तू रात भर? हाँ, और तू फोन भी नहीं उठा रहा। कितनी चिंता में हम लोग यहाँ पे। माँ मैं अपने एक दोस्त के पास था, उसे कुछ इमरजेंसी थी और मेरा फोन भी खराब हो गया था। इसकी डिस्प्ले काम नहीं कर रही थी तो फोन नहीं उठा पा रहा था। अभी सुबह आया हूँ तो मम्मी सही करा के आया हूँ। तो बेटा अपने दोस्त के फोन से फोन कर देता ना। माँ उसके फोन में आपका नंबर नहीं था ना, और ना ही मुझे आपका नंबर याद था, तो फिर कैसे कॉल करता। अच्छा चल कोई बात नहीं, तूने रात से कुछ खाया भी नहीं होगा ना। मैं कुछ बनाती हूँ तेरे लिए। हाँ ठीक है। अंकित, जी दीदी। मुझे पता है तू संध्या के घर पे गया था। विपुल ने मुझे बताया, उसने तुझे जाते हुए देखा। मैंने ये बात तो मम्मी को नहीं बताई है, लेकिन मेरी बात सुन, उस लड़की से दूर रह, समझा? दीदी आप गलत समझ रहे हो ऐसा। अंकित कुछ कह रही हो तो सोच समझ के कह रही हो। सुन मेरी बात, आज के बाद नहीं जाएगा उधर। ठीक है दीदी। देखो आज तो मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। हाँ, मैं हारने वाला नहीं हूँ। देखो चलो। दो आए। ला। ये मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? ये मेरा फोन कैसे काट रहा है इतने? चलो। The number you are trying to call is currently switched off. इसने फोन कैसे स्विच ऑफ कर दिया? मामा देखो, मम्मी का फोन आ रहा है। जाओ देखो किसका है। हेलो विपुल, मैं संध्या दीदी बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना संध्या दीदी। तुम्हारे मामा कहाँ हैं? हाँ है ना। जरा उनसे बात कराना। हाँ देता हूँ। मामा जी संध्या दीदी का फोन है। हेलो। हेलो अंकित, तुम मेरा फोन क्यों काट रहे हो बार बार? तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है सुनो, मम्मी ना 2-3 घंटे के लिए मार्केट गई है, तो एक काम करो मेरे घर आ जाओ मेरे पास। मुझे अभी घर नहीं आना, मुझे अपने घर पर भी काम होते हैं। ठीक है तुम्हारी मर्जी। सुनो, मैं ना तुम्हें एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, वो देख जरूर लेना, ठीक है? अरे पर कौन सा भी पागल है क्या ये? अब देखती हूँ घर कैसे नहीं आता।
आ गए तुमने तो कहा था तुम बहुत बिजी हो। अच्छा छोड़ो, अंदर आओ। क्या है क्या क्या है? ये वीडियो? ओह अच्छा, ये तो वही रोमांटिक मोमेंट्स हैं हमारे जो हमने साथ में बिताए थे। कब रिकॉर्ड किया तुमने ये? और दिव्या दीदी के फोन पे कैसे भेजा? अरे कम से कम उनके फोन पे भेजने से पहले एक बार सोच तो लेती। रिलैक्स। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या है ना। और वैसे भी अगर मैं ये वीडियो तुम्हें नहीं भेजती तो तुम यहाँ कैसे आते? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। डिलीट करो ये वीडियो अभी के अभी। ओ मेंढा, पागल हो क्या? ये तो रिमोट कंट्रोल है ना मेरे पास तुम्हारा। जब तक ये वीडियोस मेरे पास रहेंगी तब तक तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे और मेरे प्यार से बंधे हुए रहोगे। अब ये सब फिजूल की बातें छोड़ो, तुम इतने दूर क्यों खड़े मेरे पास? Let's just get close. देखो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना, समझे तुम? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तुम चाहते क्या हो? ये वीडियो मैं हेमा आंटी को भेज दूं ताकि उनको भी तो पता चले कि उनका भोला भाला बेटा ना रोमांटिक टाइप से। हाँ बोलो, भेज दो ये वीडियो। देखो, मैं जैसा कह रही हूँ ऐसा कर लो। हाँ भाई साहब जी, सगाई बहुत सिंपल रखी गई है। हमारी तरफ से सिर्फ 10 लोग ही आएंगे और सगाई अगर घर पे हो जाए तो और भी अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, ओके। दिव्या, रिश्ता ना बहुत अच्छा है, नहीं जैसे सोचा था ना उससे भी ज्यादा अच्छा है। वो तो दिख ही रहा है आपकी खुशी से, लेकिन आपने सारी बात तो कर ली ना। हाँ अरे अंकल, बेटी कुछ चाहिए? नहीं माँ, अच्छा, मैं क्या करी? अभी तो सगाई लड़की वालों के घर कर रहे हैं, संध्या को पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में जब ये बात खुलेगी तब क्या करूंगा? क्या हुआ माँ? ये देख अंकित, क्या है ये सब? क्या है ये संध्या ही है ना? हाँ, ये तुम दोनों, ये क्या चल रहा है अंकित? हम लोग यहाँ शादी की बात कर रहे हो, तुम लोग ये सब, ये क्या है? I'm sorry, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माँ। अरे क्या हुआ अंकित बेटा, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक। आप लोग बैठिए, बात कीजिए, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। कल को सही में अगर संध्या ने घर में वीडियो भेज दिया तो? नहीं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अंकित, क्या हुआ? तो इतना उदास क्यों है? दीदी, मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या? तेरा दिमाग तो सही है, पागल हो गया है क्या? अरे हमने ये शादी तुझसे पूछ के फिक्स की थी और आप बोल रहे हैं जब बात सगाई तक आ गई है। क्या हो गया ऐसा? दीदी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूंगा। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया हमें? पागल हो गया है क्या तू? हाँ, और हम कौन सा 18वीं सदी में जी रहे हैं जो तुझे मना कर देते? अंकित, मेरी भी तो शादी लव मैरिज ही हुई थी। खैर, कौन है लड़की? दीदी, मैं संध्या से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। संध्या? अंकित, तू संध्या को जानता भी है?
I mean, उसके नेचर, उसके चाल चलन, तुझे कुछ पता भी है उसके बारे में? हाँ, अंदाजा भी है तुझे? अरे कितने लड़कों के साथ पकड़े गए, कितनों के साथ उसके अफेयर रह चुके हैं, यहाँ तक कि एक बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, अबॉर्शन भी करा चुकी है। तू पागल हो गया है क्या अंकित? हाँ नहीं अंकित, हम कभी संध्या से तेरी शादी नहीं करा सकते। और तू सुन, उस लड़की से दूर रह, समझा? वो लड़की नहीं, बवाल है एक नंबर की। दीदी मेरी बात तो सुनो आप। अंकित, एक बार कह दिया ना, उससे तेरी शादी नहीं हो सकती। दीदी मेरी बात तो समझ देगी। क्या करूं मैं? ना घर वाले मानने को तैयार है, ना ही वो संध्या समझेगी। और जब तक उसके पास वो वीडियो है तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो वीडियो डिलीट हो जाए। सोचना पड़ेगा। क्या आज तुमने सामने से मुझे मिलने के लिए कहा? लेकिन मुझे यकीन हो गया है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूं। हाँ, थोड़ा सा लेट जरूर हुआ समझने में, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूं। अच्छा अच्छा सुनो, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। मम्मी 2 घंटे के लिए बाहर गई है, उसके बाद वो वापस आ जाएंगी। इतना ही कम टाइम है हमारे पास। अरे तो क्या हो गया, 2 घंटे कम थोड़ी होते हैं। हम 2 घंटे जी भर के पार्टी करेंगे। संध्या, संध्या, बहुत ब्लैकमेल किया ना तूने मुझे। अब देख। कहाँ है वीडियो? हाँ, मिल गया। फाइनली ये हुआ मोबाइल से डिलीट। बहुत परेशान किया तुमने, मुझे पता है तूने बैकअप जरूर रखा होगा। लैपटॉप, हाँ। अरे यार, पासवर्ड क्या है? एक और ये ट्राई करता हूँ। खुल गया। ये हुआ लैपटॉप से भी डिलीट। जल्दी निकलता हूं। मम्मी, ये किसकी शादी का कार्ड है? कमाल है, तेरे दोस्त की शादी है और तू मुझे पूछ रही है? क्यों, अंकित ने बताया नहीं तुझे अपने शादी के बारे में? अंकित की शादी? देख, पंद्रह दिन बाद शादी है। क्या गिफ्ट देने वाली है तू उसे? कुछ सोचा है? अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। ये अंकित शादी कैसे कर सकता है? हाँ, बस बहुत हो गया अंकित का। अब बताती हूँ मैं इसे। पूरे मोहल्ले में वीडियो सेंड करूंगी ना, तब इसे पता चलेगा। अरे ये वीडियो का पक्का अंकित ने डिलीट किया होगा। उसे क्या लगा बस बैकअप नहीं है? यहाँ भी वीडियो नहीं है। ये सब कुछ आखिर अंकित ने किया कब? अच्छा, अंकित ने ये सब पूरी प्लानिंग के साथ किया है। ये सब डबल गेम खेली है ना।
अंकित, तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारी लाइफ से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। हाँ, ये यहाँ लगा दो पीला वाला। हाँ, अब ये वाला यहाँ लगा दो भैया। विवेक, मैं क्या पूछ रही थी, अंकित को हनीमून के लिए कहाँ भेजना है? दार्जिलिंग और केरला कैसे रहेगा? एक काम करती हूँ, उसी से पूछ लेती कि उसको कहाँ जाना है ना? हाँ ठीक है, हाँ मैं पूछ के कॉल बैक करती हूँ आपको। ओके बाय। अंकित कहाँ जा रहा है? बैठ इधर। अच्छा सुन, जीजू पूछ रहे थे तुझे हनीमून के लिए कहाँ जाना है? अरे दीदी, पहले शादी तो हो जाए, हनीमून की बाद में सोचेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आंटी जी आपको, और अंकित तुम्हें भी। आंटी, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं इसकी शादी पर कौन सा लहंगा पहनूंगी। इनफैक्ट देखना, किसी की नजरें मुझ पर से हटेंगी नहीं। ये यहाँ क्यों आई है और ऐसा नाटक क्यों कर रही है खुश होने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास अभी भी वो वीडियो है? अंकित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? वो तुम्हारी शादी पर क्या गिफ्ट देना है, उस बारे में। चलोगे? चलो। संध्या, ये क्या कर रही हो तुम? तुम मेरी बात सुनो। क्या तरीका क्या है ये? मैं क्या कर रही हूँ? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ, शादी का वादा मेरे साथ और शादी के कार्ड पे नाम किसी और का। ये चल क्या रहा है आखिर? हाँ, शादी है मेरी। क्यों, तुम्हें कार्ड नहीं मिला क्या? ओह, तुम्हें पता है ना, वो सारे वीडियोस मेरे पास हैं। अगर मैं चाहूँ तो अभी जाकर तुम्हारे घर वालों के सामने या फिर तुम्हारे वो लड़की वालों को वीडियोस दिखा सकती हूँ। ठीक है, जाओ। मैं अब तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? हाँ, ओ अच्छा, मतलब तुमने वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम पर इतना भरोसा किया, और तुमने मुझे नशे की दवा खिलाकर वो सारे वीडियो सारी जगह से डिलीट कर दिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। ये जो गेम खेल रहे हो ना तुम मेरे साथ, तुम्हें क्या लगता है ये गेम खेलकर तुम मुझसे पीछा छुड़वा सकते हो? तुम्हारी शादी होगी ना तो सिर्फ मुझसे होगी, उस लड़की से नहीं। चाहे फिर मुझे ये जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, समझे? ये सुन, मैंने डिलीट करी है वीडियो, और तुझे जो करना हो ना वो कर ले। शादी तो मैं करके रहूंगा, डरता नहीं हूं मैं तुमसे। गेट लॉस्ट, जाओ। माँ, आपने विपुल को कहीं देखा क्या? काफी टाइम हो गया है, अभी तक घर नहीं आया। अरे बेटा, कहीं बाहर खेल रहा होगा किसी दोस्त के साथ, जाके देख ले अच्छे से। क्यों परेशान हो रही है? मैं गार्डन में भी देख के आई, और जो बच्चों के साथ खेल रहा था ना, वहाँ भी नहीं है। मैं कब से ढूंढ रही हूँ उसे। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाता हूँ मार्केट में देख के आता हूँ। कहाँ जाएगा, यहीं होगा ना, मैं लाता हूँ ढूंढ। तू जा। माँ, इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला? आप लोगों को कोई रैंसम कॉल तो नहीं आई है? मतलब किसी ने पैसे तो नहीं मांगे हैं? नहीं, हमें तो ऐसा कोई कॉल नहीं आया। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे? मेरे बच्चे को किसी ने किडनैप किया है क्या? देखिए, हमें हर एंगल से देखना होगा। सुना है आप यहाँ 6 महीने से अपने मायके में हैं। इन लॉज के साथ में आपका कैसा रिश्ता है? उनके साथ तो मेरा रिश्ता अच्छा है, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मुझे? देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपके बेटे की फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेज दी गई है, जल्दी उसका पता चल जाएगा। वो अंकित, विपुल के बारे में कुछ पता चला? अंकित के ससुराल से कॉल। हेलो, मुहूर्त 7 बजे का है, तो हम लोग 7 बजे तक पहुंच जाए ना सब। देखिए, अभी सगाई रोकनी पड़ेगी। अभी सगाई नहीं हो सकती। मेरा नातिन ना मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ खो गया। तो कुछ टाइम के लिए सगाई रोकनी पड़ेगी।
संध्या, मुझे बताओ विपुल कहाँ है? कहाँ ले गई हो तुम उसे? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं विपुल को कहीं क्यों लेकर जाऊंगी? देखो, झूठ मत बोलो मेरे सामने। मुझे पता है कि विपुल कहाँ है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पता है। जो साफ साफ बता दो कहाँ है वो। एक सेकेंड, ये क्या कह रहे हो तुम? सर आप जानते नहीं है इस लड़की को। ये लड़की मुझसे शादी करना चाहती है और मुझसे शादी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। अंकित, मैं तुम्हारी मानसिक स्थिति समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने विपुल को कुछ नहीं किया है। मैं तो उसे 2-3 दिन से मिली भी नहीं हूँ। संध्या, आप प्लीज अपने घर जाइए। सर आप इसे अपने घर मत जाने दीजिए। सर सिर्फ इसे पता है कि विपुल कहाँ है। आप प्लीज इसे जाने मत दीजिए, बल्कि इसके घर की तलाशी लीजिए। देखो, हम बिना सबूत के, शक के बिना किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकते हैं, पर हाँ, अगर आपको इनके ऊपर शक है तो हम इनके ऊपर नजर रखेंगे। संध्या जी, आप घर जाइए। अरे सर आप इसे मत जाने दीजिए प्लीज। मुझे पता है विपुल हाँ विजय, बोलो। क्या? बच्चे की लाश? ठीक है, हम आते हैं। किसके बच्चे की बात हो रही थी? क्या हुआ? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? आपको हमारे साथ चलना होगा। सेंट्रल गार्डन में एक बच्चे की लाश मिली है। आपको हमारे साथ चलना होगा, चलिए। जी मैं चलता हूँ। अंकित जाके देखना प्लीज। जाती दीदी आप संभालो अपने आप को, मैं जाता हूँ। माँ ख्याल रखो आप दीदी का। चलिए इंस्पेक्टर। विपुल 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 बेटा बेटा उठ जाना बेटा। विपुल अंकित रुको, बॉडी को मत छुओ। ये लो माँ, चाय पियो। बड़ा बुरा लगा विपुल का ये सुन के। क्या हो गया ना उन लोगों के साथ? कल अंकित की सगाई थी और आज विपुल के साथ ये हो गया। कौन हो सकता है कि इस तरह एक मासूम बच्चे को मार सकता है? पता नहीं माँ, क्या कर सकते हैं। आजकल के जमाने में किसी का भरोसा नहीं है। आप लोग बेशरम लड़की। बोल क्यों मारा मेरे विपुल को? क्यों मारा तूने? इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो तो देखो दीदी दीदी करके पुकारता था ना। हाँ? और तू कैसी औरत है तू यार? एक बच्चे की जान ले ली तूने। दी, मैंने विपुल को कुछ नहीं किया। मैंने उसे सच में नहीं मारा। दी, एक नंबर की झूठी है तू। तूने मेरे विपुल की जान ली है। तूने मारा उसको। मैंने कुछ नहीं किया। बंद करो नाटक। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पूरे सबूत है। तुम क्या बोल रही थी कि विपुल को तुमने 2 दिन से देखा नहीं है? तो फिर ये सीसीटीवी फुटेज में क्या कर रही थी विपुल के साथ में? ये वो पिज्जा शॉप की सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पे कल तुम विपुल को पिज्जा खिला रही थी। यहाँ पर आखिरी बार विपुल को तुम्हारे साथ देखा गया था। हाँ, वो मैं गई थी पिज्जा खिलाने के लिए क्योंकि विपुल जिद कर रहा था और इसलिए मैंने उसे पिज्जा खिलाया। पर मैंने कल ये बात छुपाई क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि आप लोग यही समझोगे जो आप लोग अभी समझ रहे हो। मैंने नहीं मारा विपुल को। नाटक बंद करो। यहाँ पे 4 पिज्जा शॉप है, उन्हें छोड़कर तुम 15 किलोमीटर दूर सेंट्रल गार्डन में लेके गई थी पिज्जा खिलाने के लिए विपुल को। तुम्हारी मोबाइल की लोकेशन भी सेंट्रल पार्क की बता रही है। अब तुम्हारा झूठ बेनकाब हो चुका है। बताओ क्यों मारा तुमने उस बच्चे को? तूने ही मारा ना विपुल को? बोल बोल, तूने मारा ना विपुल को? क्यों मारा? मैंने मारा विपुल को। मैंने विपुल को इसलिए मारा क्योंकि इस इंसान ने मुझसे शादी का वादा किया था और फिर ये किसी और से शादी करने लगा था। और इसकी शादी तुड़वाने के लिए मैंने विपुल को मारा।
क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ। अब अंकित की शादी कैंसिल हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं इससे शादी करूंगी। अरेस्ट करो इसे। अंकित, अंकित मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगी जेल से। मैं तुमसे शादी करने आऊंगी जेल से छूटकर। हाँ, इस वक्त कौन हो सकता है घर में? पता नहीं बेटा, मैं देख कर आती हूँ। माँ रुको, अकेले मत जाओ, मैं भी आती हूँ। माँ, लगता है हम लोगों को वहम हुआ है। चल सो जा। अम्मा जी चाय। दीदी। अच्छा मनोज, कल रात को तूने किसी के चलने की आवाज सुनी थी क्या? नहीं नहीं अम्मा जी, कौन चलेगा घर पे? माँ, इसे कैसे पता होगा? ये तो कुंभकर्ण की तरह सोता है। अरे नहीं किस्मत दीदी, कल पूरी रात हम जागे हुए थे उल्लू की तरह, पर फिर भी हमने किसी के चलने की आवाज नहीं सुनी। अच्छा एक बात बता मनोज, ये तूने ना साड़ी लहंगा ये किसके लिए खरीद के रखा है? नहीं मतलब तुम्हारे घर में ना तो माँ है ना बहन है, फिर ये सब किसके लिए? अरे अम्मा जी, ये तो हमने अपनी दुल्हन के लिए खरीदा है ना। दुल्हन के लिए? पर तेरी तो शादी ही नहीं हुई है। फिर? अरे किस्मत दीदी, अभी शादी नहीं हुई है ना, पर कभी ना कभी तो शादी होगी। लो और धीरे धीरे हमें भी तो अपनी शादी की तैयारी करनी होगी ना। अब अम्मा जी थोड़ी सी तनख्वाह देती है, एक बार में कैसे होगा सब कुछ? वैसे माँ, मेरी जो फ्रेंड थी ना, मैंने उसे बोल दिया आ जाएगी आज शाम को रहने के लिए। तेरी कौन सी फ्रेंड? आप नहीं जानते, रोशनी है उसका नाम। कॉलेज में पढ़ती थी साथ में, पर पता नहीं क्यों पढ़ाई छोड़ दिया उसने। गेस्ट रूम है ना, वही देना है भाड़े पे उसे। तुम्हारी दोस्त है ना, तो ठीक है ना, अब उसमें देखने की क्या बात है? आप ना माँ बहुत अच्छी हो, बेस्ट माँ। अच्छा पोहे खत्म कर। अरे रोशनी आ गई, आ जाओ। कैसी है? मैं ठीक हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ। मैंने मम्मी से बात कर ली है, वो मान गए। गेस्ट रूम में तैयार करके रखा है रूम। अब से तुम वहां पर ही रहो, वो भी सिर्फ 3000 में। अरे बेटा आ गई तुम? रोशनी, मम्मी, मम्मा, रोशनी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक हो ना? जी आंटी।
आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। किस्मत ने मुझे बताया कि तुम उसकी दोस्त हो और तुम्हें घर की जरूरत है, तो मैंने हाँ कर दी। आंटी वो एक्चुअली साहिल ने जॉब छोड़ दी है, अब सिर्फ मेरी अकेली की जॉब है, लेकिन साहिल की नई जॉब लगते ही हम रेंट बढ़ा देंगे। बेटा तुम रेंट की टेंशन ना लो, अब तुम लोग आ गए हो ना, आराम से रहो। हमारे गांव में काफी खेती बाड़ी है और मेरा गांव आना जाना रहता है। अब तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो मैं किस्मत की तरफ से थोड़ी सी निश्चिंत हो जाऊंगी। चाय और नाश्ता और चाय। चाय लीजिए। मैडम, बुरा ना माने तो एक बात कहें? ओ चुप रहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बोलने दो ना, बोलिए ना। मैडम, हमारे गांव में ना हूबहू आप ही की जैसी एक लड़की, हम दोनों ना शादी करने वाले थे, फिर उसकी कहीं और शादी हो गई तो हम शादी ही नहीं किए। ये मनोज है, हमारे गांव का ही है। बेचारे का कोई नहीं है तो मैं उसे यहाँ ले आई। हमारे साथ ही रहता है एज अ फैमिली मेंबर। और मनोज घर का सारा काम देखता है। मैडम, आपके पतिदेव बहुत चुप रहते हैं क्या? हमारी अभी शादी नहीं हुई है, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ये क्या होता है? अरे शादी से पहले ना लड़का लड़की साथ में रहते हैं कुछ समय के लिए, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, और अगर विचार मिलते हैं ना तो आगे रहते हैं साथ में, वरना अलग हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ा मस्त सिस्टम है, विचार मिले तो शादी वरना छूटा छुटी। चुप रहे, कुछ भी बोलता है। तू कहीं का, जो मन में आता है बड़बड़ करते रहता है। जा अंदर काम देख। घर अच्छा है ना साहिल? हाँ, लेकिन तुम दुनिया की हर चीज से अच्छी हो, जिसे सिर्फ प्यार और प्यार ही करने का मन करता है, और वो भी हमेशा। तो रोका किसने? रोशनी जी, आपके लिए चाय, पी लीजिए। अरे मनोज, तुम क्यों तकलीफ किए, हम चाय पी चुके थे। अरे रोशनी जी, अपनों की सेवा करने में तो खुशी होती है ना, तकलीफ नहीं। अब किस्मत दीदी और अम्मा जी के लिए चाय बनाए तो आपके लिए भी बना दिए, पी लीजिए। हाँ ठीक है, तुम रख दो। वैसे आज बहुत काम है मुझे, साहिल भी एक इंटरव्यू के लिए गया है और मुझे नहा करना अपने काम के लिए निकलना है। अरे इतना काम है तो ये काम हम कर देते हैं ना। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अरे आप बैठिए ना, चाय ठंडी हो जाएगी, हम कर लेंगे, आप बैठिए ना। रोशनी जी, हम आपको अपना बना के छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको भगवान ने इस मनोज के लिए यहाँ भेजा है।
मनोज, मनोज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैडम जी, आप बाहर जा रही थी ना, तो गार्डन में गुलाब के फूल खिले थे, हमने सोचा आपको दे दे। लगा दे आपके बालों में। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैडम जी, आप गुलाब का फूल तो ले लो। पता नहीं किस्मत क्या है उसके मन में। अब सुबह मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो वो आ गया मेरे रूम में। कोई बदतमीजी की उसने? अरे नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे ऐसा ही हो, दिमाग से ढीला, जागते हुए सपने देखता है, कोई ना कोई नाटक करके दिखाता रहता है। तू चिल मार। वैसे कॉफी पिएगी? मैं बना कर लाती हूँ। हाँ प्लीज। मनोज जी, हम कैसी दिख रही हैं? हम आपकी दुल्हन बनेंगे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जान से भी ज्यादा। हम आपके साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिताएंगे। बेशक जाने मन रोशनी, हमारी किस्मत तुम्हें तुम्हारे यहाँ पतिदेव से मिलाने लाई। तुम ही हमारी होने वाली दुल्हन बनोगी। ये भी अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मैंने सोचा किस्मत की शादी की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर दूं। उसके पापा तो नहीं रहे, अब किस्मत के पापा और माँ दोनों मैं ही हूँ, तो ये सब मुझे ही करना है ना। पर माँ, मुझे शादी नहीं करनी, पढ़ना है और प्रोफेसर बनना है अच्छी कॉलेज का। हाँ बाबा, बनना प्रोफेसर, उसके बाद शादी करवाऊंगी। अब तो ठीक है। रोशनी बेटा, ये देखो, ये खास डायमंड रिंग किस्मत की शादी के लिए बनवाई है मैंने। कैसी है? आंटी, ये तो बहुत ही खूबसूरत रिंग है। आप कितनी अच्छी माँ है, कितना ख्याल रखते हैं आप किस्मत का। आप जैसे पेरेंट्स तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इसीलिए तो माँ ने मेरा नाम किस्मत रखा है। तुम भी ना। बहुत खूबसूरत है। अब वैसे इसकी कीमत क्या होगी? बेटा, ये 5 लाख की है। 5 लाख? वाह। मनोज, तुम मेरे लिए कितने सारे गहने लाए हो, मैं बहुत खुश हूँ। रोशनी जी, आपको ये सब पसंद था ना, इसलिए लेकर आए। मनोज, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ अब। और उस साहिल का क्या करोगे? वो तो बेकार आदमी है, कोई काम धंधा भी नहीं करता। पर तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, है ना? आप शादी करोगे मुझसे? आपको पलकों पर बिठा के रखूंगा। सर, ये देखो क्या हो गया। अरे इसे हम अभी ठीक कर देते हैं। मनोज, ये तुमने काला धागा क्यों पहना है? बड़े गंवार लगते हो। अब फंस गया ना रिंग में। अभी उतार देते हैं इसको। ना तेरी की,
इतना बढ़िया सपना देख रहे थे, टूट गया। सुबह का सपना है, सच जरूर होगा। साहिल का कुछ करना पड़ेगा। फिर रोशनी मैडम हमारी। साहिल, साहिल ये क्या किया तुमने? साहिल यहाँ आओ। अरे क्या किया मैंने? इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुमने मेरी ड्रेस क्यों खराब की? अरे मैंने नहीं किया, मैं क्यों करूंगा ये सब? ये तुम्हारा ही गंदा पैंट है ना, तो और कौन करेगा? देखो रोशनी, फालतू की बातें मत करो। मैंने नहीं किया है ये, तुम्ही ने हड़बड़ी में कहीं रख दिया होगा। तो मेरा दिमाग खराब है? मैं उल्टी खोपड़ी की दिखती हूँ तुम्हें? तो क्या मैं उल्टी खोपड़ी खाऊं? हाँ, तुम्हारा जॉब नहीं है ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ नहीं है अभी। रोशनी, बार बार ये जॉब नहीं होने का ताना मत दिया करो, ये तो बहुत बुरा होगा। मैं ना अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इम्पॉसिबल है। देख लिया मैंने तुम्हें। ये क्या तरीका है? क्या देख लिया? साथ में नहीं रहने वाली बात कैसे हुई? तुम ना बात मत करो मुझसे। धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके विचारों में टकराव चालू कर दिए। अरे रोशनी, साहिल कहाँ पर है? आज अकेली आई ऑफिस से? बात मत करो इसकी। इसे क्या हो गया? क्या हो गया इसे? पता नहीं माँ, हर बार तो साहिल के साथ आती है, आज अकेली आई। तो मैंने पूछा कि साहिल किधर है, कुछ बताया ही नहीं उसने। आजकल के बच्चे भी ना। अरे किस्मत, रोशनी आई क्या घर पे? हाँ आई तो है, पर मूड अच्छा नहीं था। कुछ हुआ क्या? साहिल बेटा क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? छोड़ी उसकी बात आंटी। सुबह बेवजह मुझ पे भड़क गई, ऑफिस में मेरा कॉल नहीं उठा रही और न जाने कब घर पे आ गई। अब आप ही बताइए, मैं उसकी प्रेस की हुई ड्रेस क्यों बिगाड़ूंगा? खुद गलती करती है और इल्जाम मुझ पे लगाती है। साहिल बेटा, जल्दबाजी में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। अब तुम आए हो ना, जाओ अपने कमरे में जाओ और थोड़ा समझदारी से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। जी आंटी। विचारों का मतभेद जारी है। क्या है? मैडम जी के लिए चाय लेकर आए। और क्या? मैडम जी आपके लिए चाय लेकर आए, आपका मूड एकदम तरोताजा हो जाएगा। पर इतनी रात को तकलीफ क्यों की? और चाय कौन पीता इतनी रात को? अरे मैडम जी, हम सुने हैं बड़े शहर के लोग खाना खाने के 1-2 घंटा बाद चाय जरूर पीते हैं। साहिल जी आप भी चाय लीजिए ना, कड़क चाय पीने से मन का मलाल कम हो जाता है। लीजिए लीजिए। ये वाली आपकी है, लीजिए ना। चाय अच्छी बनी है।
मैडम जी ने अप्रूव कर दिया ना, मतलब चाय अच्छी बनी है। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। बस कुछ ही देर में मामला फिट हो जाएगा। ये 2 पुड़िया वाली चाय इस दुष्ट साहिल के लिए। और ये 1 पुड़िया वाली हमारी प्यारी मैडम के लिए। चाय कैसी बनी है? अच्छी है। अरे ये तो सो गया। साहिल, साहिल मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मनोज, 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 अपने कमरे में भी नहीं है ये लड़का। पता नहीं कहाँ गया। रोशनी के कमरे में देख। रोशनी, ये दोनों का झगड़ा अभी भी खत्म नहीं। अम्मा जी गलत टाइम पर आ गई। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। सब कुछ अधूरा रह गया। रोशनी जी, फिर कभी हमारी अधूरी कहानी पूरी करी। साहिल, अब मुझे ना किस्मत की वो डायमंड वाले रिंग, 2 झुमके और वो नेकलेस जो था ना, उसकी डिजाइन बहुत अच्छी लगी। लेकिन अभी तो हमारी औकात नहीं उस डायमंड रिंग की। लेकिन जब तुम्हारी नई जॉब लग जाएगी ना, तो मैं सेम उसी डिजाइन के कुछ ऑर्नामेंट्स अपने लिए बनवाऊंगी। अरे पहले जॉब तो लग जाने दो, फिर ना ये सब बातें सोचते रहेंगे, ठीक है? तुमसे कुछ ना हो पाएगा साहिल। मैडम की सारी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। तू तो बहुत शातिर निकली किस्मत। आंटी जी गांव चली गई, तूने पार्टी का प्लान बना लिया। अरे किस्मत दीदी का ऐसा ही है। अम्मा गांव जाती है ना, तो बस पूरा घर इनके बस में रहता है। हाँ, चुप रहो यार, कितना बोर हो रहा है। मैं म्यूजिक लगा के रखूं। आओ, come on, come on. रोशनी जी, इस पूरे पार्टी में ना बस आप चमक रही हैं, बाकी सब फीका लग रहा है।
अरे रोशनी जी, आप नाच क्यों नहीं रही हैं? आप नाचिए ना। तेरी वजह से इन्होंने डांस बंद किया है। कब से देखे जा रही हूँ, परेशान भी परेशान किए जा रहे तू। मैं भी इसकी हरकत देख रहा हूँ किस्मत। आंटी जी की वजह से मैं चुप रहा। तुमने कहा था ना किस्मत इसकी नीयत में ही खोट है, हाँ? लेकिन तुमने इसको ढीला ढाला कह के टाल दिया। जब देखो सुबह शाम मुझे परेशान कर रहा है ये। मैं तुम लोगों का लिहाज करके चुप रही, लेकिन दिन ब दिन इसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही है। एग्जैक्टली। नहीं रोशनी जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम ऐसे गलत है तुम। चुपचाप जा यहाँ से, वरना दूसरा भी दूंगी तुझे। जा। सारा मूड खराब कर दिया यार। छोड़ो यार पार्टी, रहने दो। नहीं यार, ऐसे कैसे? डिनर तो करेंगे ना, पर अब खाना बनाएगा कौन? अरे मूड खराब मत करो, आप पार्टी करो, खाना मैं बना दूंगा। हाँ हाँ साहिल, तुम बिरयानी बनाना। किस्मत, साहिल ना बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है। अभी फर्स्ट क्लास बिरयानी बनाता हूँ, ठीक है? लेट्स एंजॉय द पार्टी। ये क्या हुआ? मुंह क्यों गुब्बारे के जैसा फूला हुआ है? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है अम्मा। कल रात किस्मत दीदी ने हमें थप्पड़ मारा। जरूर तूने कुछ किया होगा। वो ऐसे बिना कारण किसी को मारेगी नहीं। अब पकड़ ये बैग और पानी दे। अरे ये चैन डिब्बे से बाहर कैसे आ गई? ये डिब्बे मैंने ऐसे तो नहीं रखे थे। मैंने ऐसे तो नहीं रखे थे ये। डायमंड रिंग पता नहीं कहाँ गया। किस्मत, किस्मत जल्दी आ। अरे क्या हो गया? किस्मत तेरी डायमंड रिंग कहाँ है? आपके पास ही रहेगी ना, मैं थोड़ी लेती हूँ। गायब हो गई है। ये देख, डब्बा खाली है। यही कहीं रहेगा, फिर से चेक करो। अरे नहीं है, मैंने ढूंढ लिया। अच्छा एक बात बता, कमरे में कौन आया था? कोई भी नहीं आया था। अरे कोई नहीं आया तो गई कहाँ डायमंड रिंग? अच्छा एक बात बता, मेरे यहाँ से जाने के बाद तूने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गई थी बता। कहीं भी नहीं गई थी माँ, घर पर ही थी। बस स्टडी किया और रात को हमने पार्टी किया, वो भी हॉल में। यहाँ पर तो कोई आया भी नहीं था। आया नहीं तो रिंग आप दोनों के अलावा इस घर में और कौन रहता है? रोशनी, उसका बॉयफ्रेंड और मनोज। मनोज हमारे साथ रहता है। प्रदीप, सारे कमरों की तलाशी लो, फास्ट। अम्मा जी, हमारे कमरे की तलाशी क्यों ली जा रही है? आपको हम पर भी शक है क्या? मनोज, पुलिस को शक है, और शक है इसीलिए तलाशी ले रहे हैं ना। अब उन्होंने हमारे कमरे की तलाशी ली है, रोशनी के कमरे की तलाशी ली है, पूरे घर की तलाशी ले रहे हैं, तो तुम्हारे कमरे की तलाशी ले रहे, तो दिक्कत क्या है? अम्मा जी, हम तो रोज रात को हरिश्चंद्र जी के कथा सुनते हैं, उनके फॉलोअर हैं हम। और अम्मा जी, हम तो पराया धन और पराई नारी पे
नजर भी नहीं डालते। प्रदीप कुछ मिला? नहीं सर। एक काम करो, घर के पास सीसीटीवी कैमरा उसकी फुटेज निकाल फास्ट। सुजाता जी यहाँ भी कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है मेरी गैरहाजिरी में बच्चों से कोई लापरवाही हुई हो। मतलब मैं नहीं थी तो कोई बाहर का आदमी घर में आके वो रिंग लेके गया होगा। अगर चोर बाहर का होता तो सारे गहने ले जाता, सिर्फ डायमंड रिंग क्यों? साहब हो सकता है वो हड़बड़ी में सिर्फ महंगी वाली अंगूठी लेकर गया। और तुम्हें कैसे पता वो महंगा वाला था? साहब वो सुना था घर वालों के मुंह से। सुजाता जी आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी वो डायमंड की रिंग ढूंढ कर रहेंगे। फिलहाल चलते हैं। आंटी जी, वैसे वो इंस्पेक्टर सही कह रहा था। अगर चोर बाहर का होता ना तो सारे गहने ले जाता। हाँ बिल्कुल, ऐसे कैसे कोई अंदर आ सकता है? हम लोग ने तो काफी देर तक पार्टी की थी ना। हम नहीं किए थे, हम सो गए थे। हम सोए नहीं होते तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। अरे साहिल बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं आंटी जी, अचानक से पेट दर्द क्यों होने लग गया। मेरे पास पेट दर्द की दवा है। मनोज, मेरे टेबल पर पड़ी रहेगी, व्हाइट कलर की टेबलेट लेके आ जल्दी। अरे ये पेट दर्द की दवाई से कुछ होने नहीं वाला है, मुझे गांव जाकर झाड़ फूकी करवाना पड़ेगा। बचपन में भी माँ करवाती थी तो सब ठीक हो जाता था। दवाई आ गई, दवाई तो ले लो। ये लीजिए दवाई। अरे ले लो दवाई, अभी के लिए तो ले लो। अभी हो जाएगा थोड़ी देर में ठीक। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। साहिल, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, चलो। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं गाँव जाऊंगा। पर तुम्हारे गांव के लिए अभी ना ट्रेन मिलेगी ना बस। कोई बात नहीं, मैं सुबह चला जाऊंगा। बेटा चले जाना सुबह गांव, लेकिन अभी हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं, वो तुरंत आ जाएंगे, है ना? हाँ। नहीं नहीं आंटी जी, डॉक्टर का कोई फायदा नहीं है, झाड़ फूकी इसका इलाज है। मैं कल सुबह उठ के ही बस पकड़ के गांव चला जाऊंगा। अभी कमरे में मैं रेस्ट करूंगा। मैं ऐसे ठीक है, ध्यान रखना। भगवान करिए दवा इसकी जान ले लो, ताकि मेरे आगे का रास्ता साफ हो जाए। अरे साहिल जी, आपका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ अभी तक? अरे नहीं नहीं मनोज, अभी थोड़ा दर्द है, कोई बात नहीं, मैं गांव जाके सब ठीक कर दूंगा। अरे आपको गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपका इलाज यहीं कर देंगे ना। डॉक्टर भी बुलाएं, वो देखिए। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा मरीज, कर दीजिए इलाज। पता और इनको कहाँ छुपाया तूने? बोलता है कि लगाऊं, बोल। सर कौन सी रिंग? सर मुझे नहीं पता कौन सी रिंग, मैं तो गांव जा रहा था सर, मुझे नहीं पता। मनोज, क्या हुआ है? अरे अम्मा जी, आपके हीरे की अंगूठी का चोर पकड़ा गया। क्या मतलब? साहिल, क्या हुआ है बेटा? अरे अम्मा जी, हम वही बोल रहे हैं जो हम चोर के मुंह से सुने हैं। हम राजा हरिश्चंद्र के फॉलोअर हैं। आज हम अपना भी अपराध कबूल करेंगे और इस साहिल का भी पर्दाफाश करेंगे। दरअसल हम रोशनी जी को मन ही मन चाहने लगे थे। हमारी चाहत की वजह से हमने उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन कल रात में जैसे ही हमें हमारी गलती का एहसास हुआ और हम रोशनी जी के कमरे में उनसे माफी मांगने गए और फिर हमने इनकी बात सुन ली। अरे यार, वो डायमंड रिंग मेरे पेट में ही है। और देख, मैं गाँव आऊंगा, सीधा तेरे क्लिनिक में आऊंगा,
और इमीडिएटली तू ऑपरेशन करके वो रिंग बाहर निकाल देना। उसे हम बेच देंगे और बहुत सारा पैसा आएगा। हम उसे आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? अरे ये तो महा चोर निकला। अब हम करेंगे इसका ऑपरेशन और फिर हमने आपको फोन कर दिया। अब आप निकाल लीजिए इनके पेट से अंगूठी और कर दीजिए इनके दर्द का इलाज। मक्कार, तूने रिंग को चुरा के खाया क्यों? सर लेकर भाग भी तो सकता था। बोल। सर मुझे नहीं पता था कि रिंग चुराने के बाद पुलिस आएगी और तलाशी लेगी, इसलिए मैं वो रिंग निकल लिया। और चुराने के बाद अगर भागता तो सबको मुझ पर शक होता, इसलिए मैं कल का पूरा दिन घर पे ही रहा। कैसे निकला और कब? सर जब पार्टी के टाइम मनोज अपने कमरे में गया तो मौका देखते ही मैंने किस्मत और रोशनी के कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिला दी। और जब रोशनी और किस्मत नशे में थे तो मौका देखते ही मैं कमरे में जाकर रिंग चुरा ली। $5 लाख। और फिर मैंने वो बिरयानी में वो रिंग छुपा दी और इनके साथ बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक के साथ वो रिंग भी निकल लिया। साहिल, क्यों चुराया वो रिंग? मेरे लिए? नहीं रोशनी, मुझे पता है कि तुम चोरी का सामान कभी नहीं लेती, लेकिन जब आंटी जी ने किस्मत के गहने और वो रिंग दिखाई तो मेरा मन लालच में आ गया, इसलिए मैंने वो रिंग चुरा ली। अब पहले तेरे पेट में चीरा लगेगा, उसके बाद तू जेल में चढ़ेगा। चल। मुझे माफ कर दो किस्मत। ये पागल, तू क्यों माफी मांग रही है? तूने थोड़ी कुछ गलत किया है। रोशनी जी, हम भी आपके गुनहगार हैं, हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दें। तुम्हारी ईमानदारी पे हमें कभी कोई शक नहीं हुआ, और आज तुमने जो काम किया है ना, सबके सामने अपना अपराध कबूल किया है, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। मुझे नाज है कि तुम जैसा हीरा मेरे घर में है। खुश रहो बेटा।